नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। किशमिश में जो है तेज़ी का माहौल बना हुआ है, अच्छी तरह जानते हैं। महाराष्ट्र हो या फिर पूरा इंडिया हो, महाराष्ट्र तो देखिए प्रोडक्शन जगह होगी तो वहाँ तो तेज़ी का माहौल बनेगा, तो तभी पूरे इंडिया के अंदर जो है तेज़ी का माहौल जो है पहुँचेगा। तो प्रेज़ेंट टाइम में किशमिश के अंदर जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि भैया उत्पादन जो है किस तरीके का रहा है, जैसे कि चाहे वो 2023 का हो, 24 का हो या जो चल रहा है 2025 का हो। इसके अलावा जो है मंडियों में क्या माहौल है, मंडियों में कितना माल अराइवल आ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर इसकी कंडीशन क्या चल रही है और आज की डेट में कंडीशन क्या चल रही है। क्योंकि देखिए किशमिश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत ही प्रोडक्शन करता है, दूसरे देशों में भी जो है जो प्रोडक्शन जो है इसका होता है। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और रेट जो है कंटिन्यू ज़्यादा चल रहा है तो उसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। ज़्यादा तो चल ही रहा है, साथ में जो है कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये अगर ज़्यादा ऊँचे अगर भाव होते हैं तो इससे अपने को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए तेज़ी-मंदी का जो काम करता है उसके लिए तो बेनिफिट ही है, उसके लिए तो मतलब ऊँचे चल रहे हैं और ऊँचा जाएगा तो फ़ायदा ही है। लेकिन ओवरऑल हमको जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये होती है कि भैया तेज़ होने से जो है मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या असर पड़ता है? क्योंकि सिर्फ़ तेज़ होने से नहीं होता, बाज़ार जो है रेगुलर चलने से भी होता है। अगर रेगुलर नहीं चलता है और सिर्फ़ एक तरफ़ा भागता है तो इसमें किंतु-परंतु होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब कि सारी बात करेंगे किशमिश की, लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए जो मैंने बोला कि तेज़ी का माहौल जो है कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी जो है यूँ समझ सकते हैं 30 से 40 रुपए के करीब के अंदर तेज़ी जो है किशमिश के अंदर कंटिन्यू जो है चल रही है। और वर्दी जो है इसके अंदर मतलब तेज़ी जो है कंटिन्यू इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है और आशा यही करते हैं कि आगे भी जो है अपने को देखने को मिले। अब सबसे पहले जो है उत्पादन की बात कर लेते हैं तो देखिए 2023 से लेकर के 2025 तक आज तक की बात करते हैं तो उत्पादन में जो है कंटिन्यू गिरावट जो है अपने को देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा है, फिर भी जो है इसके अंदर अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं है, उत्पादन जो है कंटिन्यू गिर रहा है। तो अब अगर उत्पादन की अगर बात करते हैं 2023 की तो यूँ समझ सकते हैं कि समथिंग 23,000-24,000 गाड़ी के करीब का करीब जो है माल आया था। 2024 की अगर बात करते हैं तो 19 से 20,000 मतलब पूरा डाउन हो गया, गाड़ी आई थी। अभी की अगर 2025 की बात करते हैं तो 15,000 से 16,000 गाड़ी मतलब गाड़ियों का काम होने की संभावना है, मतलब गाड़ियाँ आने की संभावना है, माल आने की संभावना है, कुछ भी समझ सकते हो, उत्पादन आने की संभावना है। तो मतलब कि एक्सेस जो है इसके अंदर किशमिश के अंदर जो है कंटिन्यू गिरावट, उत्पादन के अंदर जो है कंटिन्यू इसके अंदर लगातार बनी हुई है। तो देखिए उत्पादन अगर कम रहेगा तो उसमें तेज़ी जो है कंटिन्यू बनी रहेगी, आपको ही पता है। क्योंकि चाहे पीछे कितना भी माल हो लेकिन आने वाला माल बहुत कम होगा, तो दोनों का एवरेज अगर मिलाएँगे हम तो कहीं न कहीं जो है अपने को आगे तेज़ी देखने को जो है इसके अंदर मिलेगी। अब महाराष्ट्र की मंडियों की बात करते हैं, तो देखिए तासगाँव का जो है रेट जो है वो अच्छे खासे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अराइवल जो है कितना रहता है, त तासगाँव के अराइवल की बात करते हैं तो समझ लीजिए 90-100 से लेकर के 125 के करीब आवक जो है कंटिन्यू जो है आ रही है। और यही आवक अगर हम लोग 2024 की तरफ घूमते हैं तो समथिंग 25,000 से समथिंग मतलब यूँ समझ सकते हैं पूरे ईयर की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा जो है अराइवल जो है उसके अंदर रहा था। और 2005 प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं 2025 की तो 500 से 700 गाड़ी जो है अराइवल मतलब यूँ समझ सकते हैं कि अराइवल जो है प्रेज़ेंट टाइम में 2025 के अंदर जो है इसके अंदर कम ही दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से जो है चाहे 2024 हो या 25 हो, दोनों में ही जो है अराइवल जो है कम रहा है, उत्पादन कम रहा है, तो आगे भी कम रहने के चांसेस जो है इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। अब मैंने आपको एक बात बोली कि उत्पादन जो है किशमिश का उत्पादन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही करता है। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जो है किशमिश होती है, जिसमें टर्की का नाम आता है। तो टर्की की अगर बात करते हैं तो जो भी खबर टर्की से आ रही है, उसमें भी जो है 2023 में भी जो है उनका उत्पादन जो है टर्की में घटा था। और आज की अगर बात करते हैं 2024 की, सॉरी 25 की नहीं 24 की बात करते हैं तो 24 में भी उनका उत्पादन जो है धीरे-धीरे कम हुआ था। 2025 का अभी तक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उत्पादन टर्की का अगर घटा है तो निश्चित बात है कि सभी का रुख जो है अपने साइड हो सकता है, मतलब भारत की साइड हो सकता है और भारत से जो है निर्यात बढ़ सकता है। तो ये एक एक और प्लस है इसके अंदर, जिससे कि भारत से जो है निर्यात बढ़ने की आशंका जो है बढ़ जाती है, क्योंकि टर्की में कम है। भारत के बाद में सबसे ज़्यादा निर्यात जो है टर्की के द्वारा ही होता है। तो टर्की टर्की में अगर माल प्रॉब्लम होगी उत्पादन में, तो निश्चित बात है अपने को जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए ऊँचे सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बोली कि अगर भाव जो है अगर रेगुलर तेज़ रहते रहते हैं तो बाज़ार में विदेशी बाज़ारों के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मतलब उससे जो है अपने बाज़ारों के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है? तो देखिए
कोई भी कमोडिटी हो, किशमिश की बात नहीं है, अगर ऊँचे भाव ज़्यादा होंगे तो जो भी इम्पोर्ट करने वाला आदमी होगा, वो दूसरे देशों की तरफ रुख कर देगा, क्योंकि एक्सेस भाव होने से वो यही सोचेगा चलो यार जहाँ से कम मिलेगा वहाँ से वो खरीदने की चाह जो है बना लेगा और भारत से निर्यात होना कम हो जाएगा। ये माइनस थोड़ा-सा रहेगा, क्योंकि अगर एक्सेस ज़्यादा अगर प्राइस हो जाएगी तो निर्यात पे जो है बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि भैया जो है अगर एक्सेस प्राइस होता है तो भैया नीचे गिरने के चांसेस भी इसके अंदर होता हो जाएँगे, क्योंकि दूसरा देखिए दूसरा एक कारण और होता है जो आगे बात करेंगे किस कारण से, एक तो एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से तो गिरती है रेट, एक और कारण होता है उसकी वजह से भी गिरती है। अब देखिए किशमिश के जो आयातक जो हैं उसमें देखिए मोरक्को, रूस, रोमानिया, सऊदी अरब हो गया, वियतनाम, श्रीलंका, ये सारे हैं। पिछले साल की अगर बात करते हो 33,000 टन के करीब जो है निर्यात हुआ था। इस बार जो है देखते हैं कितना होता है, क्योंकि अगर भाव ज़्यादा होंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को जो है कमी देखने को इसके अंदर जो है ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर भाव एवरेज के अंदर नो डाउट देखिए तो मैं तो यही चाहता हूँ तेज़ रहना चाहिए। लेकिन एक्सेस तेज़ होने से जो है एक्सपोर्ट के ऊपर जो है असर इसका पड़ता है। जो मैंने आपको दूसरा कारण बोला देखिए, एक तो निर्यात नहीं होना, इसके कारण से जो है भावों में जो है करेक्शन आ सकते हैं या फिर गिरावट जो है इसके अंदर आ जाती है। दूसरा इसके अंदर जो कारण रहता है, वो कारण रहता है प्रॉफ़िट बुकिंग का। मतलब कि देखिए बहुत लोग हैं जो स्टॉक करके रखते हैं, तेज़ी-मंदी के साथ में काम करते हैं, अपना ट्रेडिंग करते हैं। जब उनको लगता है कि किसी तरह से कोई किंतु-परंतु हो सकती है और भाव जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उनकी भी बिकवाली आ जाती है और उनकी जब बिकवाली ज़्यादा आती है, तो उससे भी बाज़ारों में जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखिए ओवरऑल अगर बात करते हैं तो चाहे नई फसल की बात हो या फिर अराइवल की बात हो, सभी चीज़ों को अगर देखते हैं, तो तेज़ी इसमें रहने की आशंका जो है ज़्यादा दिखाई देती है और करेक्शन की जो आशा है वो कम दिखाई देती है। लेकिन फिर भी देखिए ये कुछ कारणस होते हैं जो मैंने बोला, जैसे मुनाफ़ा वसूली करने करने का कारण, मुनाफ़ा वसूली करें या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा रेट होने के बाद में एक्सपोर्ट कम हो जाए। ये छोटे-छोटे कारण होते हैं जिनके कारण से जो है ये किशमिश के अंदर नहीं, किसी भी कमोडिटी के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल प्रेज़ेंट टाइम की अगर सिचुएशन को देखते हैं तो लगता नहीं है इसके अंदर किसी तरह की कोई लंबी गिरावट जो है अपने को देखने को मिल सकती है। तो देखिए कमोडिटी है, कभी तेज़ कभी मंदी है तो चलना ही है। अगर एक तरफ़ा अगर चलेगी तो एक तरफ़ा चलने से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कोई भी कमोडिटी के अंदर, क्योंकि जो मैंने बोला एक तरफ़ा अगर बढ़ेगी तो मतलब कि ज़्यादा करेक्शन आने के चांसेज़ हो जाएँगे। और धीरे-धीरे अप एंड डाउन के साथ में अगर चलती रहेगी तो मतलब कि जो मुनाफ़ा तेज़ी मंदी का काम करते हैं उनके लिए बढ़िया, किसानों के लिए बढ़िया, मतलब सभी के लिए जो है बढ़िया रहेगी और अप एंड डाउन के साथ में चलती रहेगी तो मतलब कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज़ोर जो है कंटिन्यू रहेगा, एक्सपोर्ट भी जो है कंटिन्यू होता रहेगा। तो मतलब कि अगर अप एंड डाउन के साथ में तेज़ चलेगी तो मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब कि ये समझ सकते हैं कि 2025 के अंदर जो है किशमिश को लेकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो आप हमेशा बरतिएगा। मेरा काम होता है सिर्फ़ आपको अपनी तरफ से राय देना, बाकी आप अपनी राय से, अपने तरीके से, अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।